नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी क्लास में। आज का हमारा चैप्टर है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये हमारा जो पैक्ट का एग्जाम है सन 2022 में होने वाला है अक्टूबर में, उसमें भूगोल भाग से संबंधित है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा। खगोलीय पिंड कह लीजिए, ग्रह कह लीजिए, आकाशीय पिंड कह लीजिए, ये सभी एक ही नाम है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं ग्रह, उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ए, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन का आपको पता है गति के नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम। गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। और कोपरनिकस ने यह पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर घूर्ण करते हैं, यानी घूमते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी, केपलर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9, 8, 7, 10। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8 ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की सही क्रम क्या है? मतलब ये सूर्य है और बढ़ती दूरी यानी कि इस तरफ को हटते हुए 4 ग्रहों के बारे में पूछ रहा है कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। तो पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी। दूसरा ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तीसरा ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। चौथा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो है बुध, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बुध किसमें, तो तीनों में बुध है। फिर उसके बाद आता है शुक्र, तो शुक्र किसमें, इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। पूछ रहा है सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपच्यून। देखिए प्लूटो को तो सौरमंडल से बाहर ही कर दिया गया, तो ये ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गलत नहीं दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, बस ये विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए कि शायद वो प्लूटो को लगा दे, क्योंकि प्लूटो तो इससे भी ज़्यादा दूर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कई बार बता चुका हूं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस।
लगभग सूर्य के धरातल का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? कहने का अर्थ ये सूर्य है, इससे जो ऊर्जा निकल रही है तो इसके अंदर कौन सी क्रिया चल रही है और उस क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध एवं मंगल, मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं वरुण, बुध एवं शुक्र। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, बुध एवं शुक्र जो ग्रह हैं इनके एक भी उपग्रह नहीं है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा बुध आता है, ये हमारा शुक्र आता है, इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। ये सबसे गर्म ग्रह है, ये सबसे चमकीला है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, बुध। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर सब्जेक्ट की इज्जत करना सीखिए। सरल क्वेश्चनों को हम छोड़ नहीं सकते, ये भी इस विषय का हिस्सा है। तो 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 सेकेंड, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8 मिनट। लगभग 8 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में। पृथ्वी का उपग्रह है कोरोना, चंद्रमा, जेना, कार्ला। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, शुक्र पर है, चंद्रमा पर है। तो सूर्य पर तो आप समझ जाइए, वहां पर सिर्फ आग ही आग है और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बचे 3, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा। सबसे पहले समझिए ट्रैंक्विलिटी कहते किसे हैं? ट्रैंक्विलिटी क्या है? कोई ग्रह है या उपग्रह है, वहां की जो भूमि है कहीं ऊंची है कहीं नीची है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो ये जो मैदानी भाग है इससे भी कुछ नीचे भाग हैं, जिसे हम खाई कह सकते हैं, पर वो खाई नहीं कहा जा सकती, वो मैदान है जो मैदानी भाग से भी नीचे है। वहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, जिस वजह से वो काले दिखाई देते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा को आप देखते हैं जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हीं को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बृहस्पति। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह ही माना जाता है और वहां पर जीवन की संभावनाएं विचारी जा रही हैं कि वहां पर भी जीवन हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मंगल। नीला ग्रह नाम से जाना जाता है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 239 मिलियन किलोमीटर, 256 मिलियन किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है 149 मिलियन किलोमीटर। इसको हिंदी में कहेंगे 14.9 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? बेहतरीन क्वेश्चन।
पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वहां पूछा गया था शरद वृषभ कब प्रारंभ होती है? 21 मार्च, 22 सितंबर, और 2 ऑप्शन थे। तो उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा ये है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली। मकर रेखा हमारी ये रेखा मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा ये हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ध्रुव हमारे ये कहलाते हैं नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो पूछ रहा है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? सूरज हमारा यहाँ पर मौजूद रहता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। वो मकर रेखा के नीचे नहीं आता, कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता, तो स्थिति उसकी बस यहाँ से यहाँ तक है। तो पूछ रहा है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान रहती है? तो सोच के बताइए कि सूरज अधिकतम किस रेखा पर रहेगा? जहां पर वो अधिकतम रहेगा हर वर्ष, हर समय, तो वो कौन सी रहता है? भूमध्य रेखा। क्योंकि भूमध्य रेखा पर वो यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी कुछ हिस्सा उसका यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी उसका कुछ हिस्सा यहाँ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण। तो कह रहा है दिन रात होने का क्या कारण है? अब ये पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य है, इसका ये प्रकाश आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी है और ये घूमती है, ये इस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज हमारी पृथ्वी घूमती है। तो कह रहा है कि दिन और रात होने का क्या कारण? अब सूरज यहाँ पर है, सूरज तो नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी घूमती है, वो आता है 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो क्या रात 365 दिन बाद होती है? नहीं। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि दिन रात की बात कर रहा है, 12 घंटे का अंतर बता रहा है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कब घूम जाती है? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में इस बिंदु से चलेगी और इस बिंदु पर आकर रुक जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट ऑप्शन ऑप्शन पश्चिम से पूरब। पूरब से पश्चिम शुक्र ग्रह की गति है, ये उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर कब होती है? सूर्य और पृथ्वी की जब बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। तो पूछ रहा है कब होती है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है 4 जुलाई को
पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कब होती है? तो कम से कम दूरी की जो घटना है उसको हम उपसौर कहते हैं। ये हमारी सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी सबसे कम किस डेट पे होती है? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी, 23 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 जनवरी। याद कर लेना, सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई और सबसे कम दूरी 3 जनवरी। वहाँ 4 है, यहाँ 3 है। कम दूरी, एक कम नंबर है 3, अधिक दूरी, अधिक नंबर है 4। ट्रिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 दिसंबर, 22 सितंबर, ए और सी दोनों। समझिए, ये पृथ्वी है, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा। 12 महीने में एक चक्कर पूरा कर लेती है। सूर्य 3 स्थितियों में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। वो इसके नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता। ये 3 स्थितियां हैं, 1 2 3 को 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, मतलब मौसम के परिवर्तन 4 महीने के बाद होने लगता है। ये हमारा भूमध्य है। तो इससे साफ पता चलता है कि भूमध्य पर जो स्थिति है सूर्य की, वहां पर दिन और रात बराबर होंगे, यहाँ नहीं होंगे। बस हमें पता ये करना है कि किस तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऐसे पता करते हैं, जब सूरज यहाँ पर होगा तो भारत में ठंड पड़ती है, क्योंकि सूरज की दूरी अधिक हो जाती है, प्रकाश उतनी तीव्र गति से नहीं पहुंच पाता। तीव्र का मतलब है उसके अंदर ताप, ऊष्मा नहीं रहती, जिस कारण यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है। तो ठंड का पड़ना, ठंड की ऋतु का आना कब प्रारंभ होता है? सितंबर के बाद। तो सितंबर की स्थिति यहाँ पर होगी, सूरज यहाँ पर होगा, यहाँ से जब यहाँ के लिए जाएगा ठंड का मौसम आएगा, तो यहाँ पर सितंबर हो गया एक। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये सितंबर है, यहाँ से यहाँ आया तो ये दिसंबर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 23 दिसंबर। अब यहाँ से ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है। दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को यहाँ पर आएगा, तभी तो सितंबर भी यहाँ पड़ना है, मार्च भी यहाँ पड़ना है। फिर यहाँ से जब ऊपर जाता है तब भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज यहाँ पर होता है और सीधा रोशनी यहाँ पर जाती है, तभी इंडिया में जो उत्तरी भाग है वहां पर अधिक गर्मी पड़ती है। तो यह क्या होगा? तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो 21 जून को सबसे गर्मी वाला दिन होता है। तो 21 जून को यहां होगा। तो क्या कहते थे निकली? सितंबर और मार्च। सितंबर मार्च किस ऑप्शन में है? सितंबर और मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। सूर्य ग्रहण आ गया। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? अभी मैंने बताया था, सूर्य कांस्टेंट है। अभी क्या था? पृथ्वी आ गई थी, अब चंद्रमा आ जाएगा, मून यहाँ आ जाएगा, अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी। अब पृथ्वी सूर्य का कांस्टेंट रहना लॉजिकली है, क्योंकि वह तो किसी भी ग्रह का चक्कर लगा नहीं रहा, वो तो अपनी स्थिति पर घूम रहा है। वो किसी चक्कर, यही चक्कर लगा रहे हैं, ये इसका चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसके साथ साथ चंद्रमा भी इसका चक्कर लगा रहा है। तो परिवर्तन इन्हीं दो में होगा ना। तो अब क्या होगा? जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? चंद्रमा बीच में आ जाएगा। चंद्रमा बीच में आएगा, ये इसकी रोशनी रोकेगा और यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या। तो हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड
कि जितने भी मुख्य पूछे जाने वाले सवाल थे वो मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें।